नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। सफाई करने आई महिलाओं ने चुराए लाखों के आभूषण। इंदौर में पूजा के पहले बहू ने अलमारी खोली तो हुआ खुलासा। बुजुर्ग दंपत्ति को मदद के बहाने की धोखाधड़ी की वारदात, मैसेज आया तो पता चला। दामाद ने सास के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस दामाद की तलाश में जुटी। तिलकनगर थाना क्षेत्र का है मामला। चोर गिरोह चोरी की वारदात करने के लिए महिला और युवतियों को बना रहा सहारा। लाखों रुपए के मोबाइल फोन और नकदी पुलिस द्वारा बरामद किए गए। इंदौर में बनेंगे 600 नए सिटी बस स्टॉप। पहले फेज में 200 स्टॉप के टेंडर जारी होंगे। 800 लीटर मिलावटी घी खाद्य विभाग ने किया जब्त। अधिकारी भी स्टॉक देखकर रह गए हैरान। इंदौर में चोर गिरोह अब युवती और महिलाओं का सहारा लेकर चोरी की वारदात करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक ताजा मामले में पुलिस द्वारा खुलासा करते हुए महिला चोर सहित उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लाखों रुपए के मोबाइल और नकदी बरामद की गई। पूरे मामले में पुलिस द्वारा बताया गया कि विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित स्कीम नंबर 74 में रहने वाले शिवराम रावत द्वारा शिकायत की कि वह रात में 10 बजे अपने घर पर ताला लगाकर ससुराल गए हुए थे कि तभी जब वह घर लौटे तो देखा कि उनके घर में रखे हुए लाखों रुपए के मोबाइल और फोन नकदी चोरी हो गई है। पूरे मामले में पुलिस को तत्काल सूचना दी गई। विजयनगर पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत के आधार पर एक महिला चोर सहित उसके गिरोह में शामिल मनीषा और अंशुल नामक युवक को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से आईफोन भी बरामद किए गए तो नकद रुपए राशि भी बरामद की गई है। पकड़ाई युवती द्वारा बताया गया कि उसने दोस्तों के कहने पर ही चोरी करने के लिए घर में घुसी थी और चोरी करने के बाद बाहर आ गई थी। फिलहाल पुलिस अन्य चोरों से भी मामले में पकड़े तीनों ही आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। शिवराम ने ये एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसके घर में जब वो बाहर गया था, अपने कहीं शुक्लिया गया था, उसके बाद में घर में ताला तोड़ के कोई नकबजनी हुई है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने उसमें अपराध पंजीबद्ध किया था नकबजनी का, और इसमें 2 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से जो चोरी गया हुआ मोबाइल और अन्य जो सामान है वो बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड द्वारा शहर में 600 नए बस स्टॉप बनाए जाएंगे। शुरुआती फेज में 200 नए सिटी बस स्टॉप बनाए जाएंगे। जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। बता दें, ये नए स्टॉप यात्रियों की सुरक्षा संबंधित बसों की समय पर जानकारी, सीसीटीवी कैमरे और एलईडी स्क्रीन से लैस होंगे। AICTSL के CEO दिव्यांग सिंह के मुताबिक अभी 200 बस स्टॉप के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। इसमें कुछ पुराने स्टॉप भी बदले जाएंगे। बस स्टॉप के निर्माण की लागत 8 लाख रुपए होगी। AICTSL इन बस स्टॉप निर्माण के लिए जगह उपलब्ध कराएगा। ठेकेदारों को अगले 25 साल के लिए विज्ञापन दिए जाएंगे। ठेकेदारों को बस स्टॉप की छत पर और बैठने की जगह के पीछे विज्ञापन स्थान किराए पर देने की अनुमति होगी। CEO ने कहा कि इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। शेष 400 बस स्टॉप को आने वाले सालों में बनाया जाएगा। इंदौर में एक परिवार को घर की साफ सफाई के लिए 2 महिलाओं को बुलाना भारी पड़ गया। महिलाओं ने सोने और डायमंड के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। शिकायत पर पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी है। बता दें, संजीव अग्रवाल निवासी स्कीम नंबर 74C विजयनगर ने बताया कि 11 अक्टूबर को सुबह 8 बजे बहू श्वेता ने घर में पूजा होने के कारण घर की अलमारी खोलकर देखा तो एक मंगलसूत्र, एक सोने का हार, डायमंड रिंग 4 नग, 3 सोने की चेन, डायमंड की 1 नथ, 2 सोने की नथ, 3 सोने के पैंडल, डायमंड के टॉप्स 2 नग, सोने की गिन्नी 1 नग नहीं थे। विजयनगर थाना पुलिस के अनुसार फरियादी संजय अग्रवाल की शिकायत पर 2 महिलाएं मनीषा और राधा के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस को फरियादी ने बताया कि घर की साफ सफाई के लिए मनीषा और राधा को बुलाया था। इंदौर में मदद के नाम पर बुजुर्ग दंपत्ति के साथ धोखाधड़ी करने वाले 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया है। बुजुर्ग दंपत्ति ATM मशीन से रुपए निकालने के लिए पहुंचे थे, तभी मदद के बहाने बदमाशों ने 45,000 रुपए बुजुर्ग के ATM से निकाल लिए। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल DCP अमरेंद्र सिंह के द्वारा बताया गया कि लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित HDFC बैंक के ATM में देवास नाके पर स्थित है। यहां पर बुजुर्ग दंपत्ति नगद राशि निकालने के लिए पहुंचा था। ATM कार्ड सही तरीके से मशीन में नहीं लगने के कारण गलत संदेश दे रहा था। तभी नजदीक में खड़े 2 युवकों द्वारा मदद के बहाने बुजुर्ग दंपत्ति से ATM लिया गया और फिर हेराफेरी करने के बाद 45,000 रुपए निकाल लिए गए।
बुजुर्ग दंपत्ति मौके से चला गया और उन्हें मोबाइल पर एक मैसेज आया कि उनके बैंक खाते से राशि कटी है। उसके बाद पूरे मामले में बुजुर्ग दंपत्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। एटीएम में लगे हुए सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पैसा विड्रॉ करने के लिए तो उस समय उसके साथ में धोखाधड़ी हुई है और उसमें उसका लगभग 45,000 रुपए का लॉस हुआ है और उसमें कुछ फुटेज वगैरह भी मिले हैं घटना के। पुलिस ने इसमें प्राइमरी फेसी 420 और अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया है। इंदौर में रिश्तों को तार-तार कर देने वाली वारदात सामने आई है, जिसमें पीड़ित महिला के दामाद द्वारा पीड़ित महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पूर्व मामले में पुलिस ने पीड़िता के अनुसार दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि 35 वर्षीय पीड़ित महिला द्वारा शिकायत की गई कि पीड़िता के पति का स्वास्थ्य काफी खराब था, जिसे उपचार के लिए इंदौर लाया गया था। यहां पर इलाज के दौरान पीड़िता के पति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पीड़िता गांव की रहने वाली है और यहां पर अपने परिवार के सहयोग से अपने पति का इलाज करवाने के लिए आई थी। इलाज के दौरान कई दिनों तक इंदौर में रुकी हुई थी। इसी दौरान पीड़िता का जेठ का दामाद पीड़िता से मुलाकात करने और स्वास्थ्य खराब होने के कारण भर्ती ससुर का स्वास्थ्य जानने के लिए अस्पताल आता जाता था। इसी दौरान सास से भी दामाद की बात हुआ करती थी कि कुछ पैसों की आवश्यकता हो तो बता देना। तभी पीड़िता सास द्वारा रुपए की बात कही और दामाद ने कहा कि रुपए लेने के लिए आपको मेरे घर चलना होगा। वो स्वयं की सास को लेकर वहां होटल चला गया और फिर वहां पर जोर जबरदस्ती कर पीड़िता सास के साथ संबंध बनाया। इसके बाद पीड़िता ने विरोध किया तो फोटो वायरल करने की धमकी भी दी। पूरे मामले में पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए थाने पर शिकायत दर्ज करवाई और तिलकनगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी जुमाई की तलाश में जुट गई है। और उनके बीच में मतलब कुछ आपस में बात हुई होगी और उसके बाद में यहाँ दुष्कर्म वाली जो एफआईआर हुई है, इसमें पुलिस ने एफआईआर पंजीबद्ध किया है और अभी जो आरोपी है उसको गिरफ्तार अभी नहीं हुआ है, उसके लिए टीम लगी हुई है। शीघ्र ही उसमें गिरफ्तारी की जाएगी। दामाद लगता है महिला का। बेसिकली ये जो आपस में पारिवारिक तौर पे कह सकते हैं कि कोई संबंधों में कोई किसी का मतलब आपस में कुल मिला के एक दूसरे में क्लोज रिलेशन में भी है और उसके बाद ये इस प्रकार की रिपोर्ट की गई है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने इसमें एफआईआर पंजीबद्ध की। इंदौर जिले में मिलावटखोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, जहां असली खाद्य पदार्थों के नाम पर मिलावटी उत्पादों की बिक्री की जा रही है। हाल ही में खाद्य विभाग ने एक गोदाम पर छापा मारकर संदिग्ध मिलावटी घी के नमूने लिए हैं, जिनकी रिपोर्ट में मिलावट का खुलासा हुआ है। खाद्य विभाग को पिछले महीने एक शिकायत मिली थी, जिसमें बताया गया कि राजस्थान की एक घी निर्माता कंपनी बाल गोपाल डेयरी प्रोडक्ट्स इंदौर के संचार नगर में स्थित श्री कुबेर एंटरप्राइजेस के माध्यम से घी बेच रही है। जब विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो संचालक के पास खाद्य पदार्थ बेचने का कोई लाइसेंस नहीं मिला, केवल झाबुआ का लाइसेंस प्रस्तुत किया गया। टीम ने महाश्री ब्रांड के गाय और भैंस के घी के 5 नमूने लिए और 800 लीटर घी, जिसकी कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए थी, जब्त किया गया। 2 नमूनों की रिपोर्ट में घी का मानक स्तर से नीचे पाया गया और उसमें अन्य तेलों की मिलावट की पुष्टि हुई है। बाकी 3 नमूनों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है।